नमस्ते, खुश रहो बिटिया। I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the rest of the part of the anatomy of the paranasal sinus. After the session, if you found any doubts, any query, please mention it in comment box and it will be resolved very soon. So we have discussed the frontal sinus, and today we will discuss the maxillary sinus. Maxillary sinus is the largest paranasal air sinuses, and it is present in the body of the maxilla. ये जो maxilla में present है ये जो air cavities, so हमने इसको maxillary sinus बोला है. और ये जो ड्रेन करता है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिडल मेटस में, और ड्रेन करने वालों को हमने एंटीरियर ग्रुप में रखा है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर साइनसेस. डेवलपमेंट की बात करते हैं, इज फर्स्ट टू डेवलप. ये डेवलप होता है अबाउट द 4th month ऑफ द इंट्रायूटेरिन लाइफ as an outpouching from the mucous membrane lining the lateral wall of the nasal cavity. तो जो नेसल कैविटी को लाइन करने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ निकल जाती है और इस तरीके से कैविटी फॉर्मेशन करती है. बर्थ के टाइम ये रूडिमेंट्री होता है, और जो हमने बोला कि एक ग्रोथ स्पर्ट होता है स्पेशली 6-8 ईयर्स के एंड प्यूबर्टी के टाइम, तो इसी दौरान इसका भी इनलार्जमेंट होता है और वो रेपिडली होता है. और जो डेवलप होता है प्यूबर्टी के टाइम में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और आफ्टर द इरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ का जब इरप्शन हो जाता है, जब निकल जाते हैं परमानेंट टीथ, उसके बाद में इसका इरप्शन, इसका जो इलाजमेंट होना है उसको शुरू हो जाता है. मेजरमेंट की बात करते हैं, वर्टिकली 3.5 सेंटीमीटर आती है और ट्रांसवर्सली 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. एंटीरियर पोस्टीरियर अगर हम बात करते हैं तो 3.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है. शेप देखते हैं तो ये पिरामिडल शेप में रहती है, जो बेस इसका डायरेक्टर रहता है मीडियली टुवार्ड्स द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. एंड अगर अपेक्स की बात करते हैं तो टुवार्ड्स द जाइगोमेटिक बोन. तो अगर अपेक्स की बात करें, उसका जो अपेक्स वाला हिस्सा है जाइगोमेटिक बोन की तरफ रहती है. तो अगर बोन की तरफ अपेक्स रहेगा तो नेचुरली जो इसका बेस है वो लेटरल वॉल ऑफ द नोज की तरफ रहेगा. रूफ की बात करते हैं तो इसका रूफ का फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट. अगर जैसे हम ये बात करते हैं यहाँ पे, ये इसका हमने एपेक्स बोला, हमने इसका ये बेस बोला. अगर हम यहाँ पे रूफ की बात करते हैं, दिस इज द रूफ, तो हम ये फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट से बनता है. और जो इंफ्रा ऑर्बिटल जो नर्व एंड आर्टरी है इस ट्रावर्स करती है इस रूफ में, इस बोनी कैनाल में. अब फ्लोर की बात करते हैं तो एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से बना हुआ होता है, और 1.2 सेंटीमीटर ये नेसल कैविटी की फ्लोर के नीचे रहता है. इतना 1.25 सेंटीमीटर जो होता है ये नेसल कैविटी की फ्लोर के नीचे रहता है. और ये जो इसका फ्लोर का लेवल होता है, जो लेवल ऑफ द एला ऑफ द नोज है उसके बराबर रहता है, उसके करस्पॉन्ड करता है. और नॉर्मली जो रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ है वो इस फ्लोर में प्रोजेक्ट करते हैं, एक एलिवेशन बनाते हैं. लेकिन रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, थर्ड मोलर एंड रेयरली even that of the canine may project into the floor. And sometimes the root of the teeth are separated from the sinus only by a thin layer of the mucous line. कभी कभी ये रूट्स हैं और साइनस से केवल एक थिन लेयर से सेपरेटेड रहते हैं. तो नॉर्मली जो रूट बनाती है, हमने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ है, ये उसका रूट है इनके फ्लोर में एलिवेटेड होती है, प्रोजेक्शन लाइन हमें दिखाई देती है. और सम टाइम ये जो रूट्स हैं ये जो साइनसेस से एक थिन म्यूकस लाइनिंग या थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहती है. बेस की बात करते हैं, हमने पहले बोला कि जो अपेक्स अगर डायरेक्टेड है जाइगोमेटिक आर्क की तरफ, तो इसका जो बेस है वो भी लेटरल वॉल ऑफ नोज की तरफ होगा. और इसका जो बेस है ये फॉर्म्ड होता है लेटरल वॉल ऑफ द नोज से, और इसके पास एक ओपनिंग होती है इन इट्स अपर पार्ट जो कि रूफ के बिल्कुल पास में होता है.
और अगर डिसआर्टिकुलेटेड स्कल को देखें तो बेस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट्स ए लार्ज ओपनिंग। तो इसका बेस होता है मैक्सिलरी साइनस में तो उसका एक लार्ज ओपनिंग होता है जिसको हम मैक्सिलरी हाइटस बोलते हैं, जो कि बाकी के जो बोन्स है उसके कारण इसका रिडक्शन हो जाता है। अगर ऊपर से देखें तो अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द एथमोइड, इसके कारण जो साइनस जो हमने अभी हाइटस देखा था मैक्सिलरी हाइटस, उसकी जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इन बोन्स के कारण। और फ्रंट से देखें तो डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ लैक्रामल, एंड बिलो से देखेंगे एथमोइडल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेसल कोंका, एंड बिहाइंड से देखेंगे तो प्री पेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन। तो ये सब है जो मैक्सिलरी हाइटस जो ओपनिंग है, सबसे बड़ी ओपनिंग होती है। अगर डिसआर्टिकुलेटेड हम स्कल में देखेंगे, अगर बिखरी हुई स्कल में देखेंगे, अपेक्स जो एक्सटेंड करता है, हम पहले भी बोल चुके हैं, जाइकोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और इसका एंटीरियर वॉल बना हुआ होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैक्सिला, और जो इंफ्रा ऑर्बिटल प्लेक्सस और नर्व से रिलेट करती हैं, और वॉल के अंदर ही ये रन्स करती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व इन ए कर्व्ड बोनी कैनाल, जिसको बोलते हैं कैनालिस साइनोसस। तो जो एल्वियोलर नर्व है ये कैनाल में इसी बोन के अंदर रन करती हैं, और इस कैनाल को बोलते हैं कैनालिस साइनोसस। पोस्टीरियर वॉल जो फॉर्मेशन होता है मैक्सिला के इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस होता है उससे बना हुआ होता है, और ये साइनस से सेपरेटेड रहती है इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगोपैलेटाइन फोसा के थ्रू, और ये इसमें पोस्टीरियर जो सुपीरियो एल्वियोलर नर्व्स एंड वेसल है ऑपरेट्स करती हैं। अब अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो मैक्सिलरी साइनस ओपन्स इन द हाइटस सेमिलुनरिस ऑफ द मिडल मेटस नियर द रूट ऑफ द साइनस। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि मिडल मेटस में जो ड्रेन करने वाले साइनस हैं हमने उसको एंटीरियर जो ग्रुप में रखा है, तो वैसे ही ये जो मैक्सिलरी साइनस है बाकी जो साइनसेस की तरह इसमें ड्रेन करती है मिडल मेटस के हाइटस सेमिलुनरिस में। अब आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं तो एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरीज जो मैक्सिलरी एंड इंफ्राऑर्बिटल आर्टरीज से निकलती है, तो ये सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ से होता है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। नर्व सप्लाई करती है जो मैक्सिलरी इंफ्रा ऑर्बिटल जो नर्व्स हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स वो मैक्सिलरी साइनसेस को सप्लाई करती है। अब हम एक्सेलरी साइनस के बाद में हम एथमोडल साइनस की बात करते हैं। तो यहाँ पे कई एयर सेल्स बनी हुई होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है एथमोइडल बोन के लेब्रिंथ में, और इस तरीके से ये अपर पार्ट ऑफ द लेटरल नेसल वॉल एंड ऑर्बिट के बीच में सिचुएटेड रहती है। तो यहाँ पे अगर हमने 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइडेड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ द एयर सेल्स है, तो एंटीरियर साइड में यहाँ पे 11 सेल्स के करीब होगी, और मिडल में यहाँ पे 1 to 3 सेल्स के करीब होंगी, एंड पोस्टीरियर साइड में 1 to 7 सेल्स के करीब यहाँ पे इसके जो सेल्स होंगी। फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं एंटीरियर एंड मिडल, वो ड्रेन करते हैं मिडल मेटस में, एंड पोस्टीरियर जो होता है सुपीरियर जो मेटस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें ड्रेन करेंगे। तो हमने देखा ये भी जो ग्रुप है एंटीरियर जो ग्रुप में है उसकी तरह मिडल मेटस में ड्रेन कर रही है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सुपीरियर मेटस में ड्रेन करेंगे। एथमोडल बोन में हमने देखा ये साइनस ये सेल्स है, एयर सेल्स हम दिखाई दे रहे हैं, और हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ये हमारे नेसल कोंका है, ये सुपीरियर है, मिडल है, इंफीरियर है, और इंफीरियर जो एक बोनी जो प्रोमिनेंस होता है, और ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है इस तरीके से। एथमोडल साइनस जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द एथमोडल साइनस। स्फेनोडल साइनस की बात करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट स्फेनोडल साइनस लाइज विद इन द बॉडी ऑफ द स्फेनोइड बोन अबव एंड बिहाइंड द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बिल्कुल पीछे और ऊपर की तरह स्फेनोइड बोन होता है, उसके अंदर साइनसेस रहते हैं, उसके अंदर ये एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती हैं जो आपस में एक दूसरे से बोनी सेप्टम से अलग रहती हैं, सेपरेटेड रहती हैं। दोनों ही जैसे हमने फ्रंटल साइनस देखा था उसी तरीके से सेप्टम से जुड़ी हुई होती है, दोनों ही एसिमेट्रिकल रहती हैं, और दोनों ही
ये साइनसेस है स्फेनोइडल साइनसेस, ये स्फेनोएक्विडल रसेस ऑफ द नेसल कैविटी के अंदर खुलती है। जो हमने नेसल जब नोज के बारे में पढ़ा था, हमने स्फेनोएक्विडल रसेस के बारे में पढ़ा था, तो उस रसेस में जाके ये खुलती है। मेजरमेंट करते हैं हमारे पास, तो मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर ये वर्टिकली इसकी लेंथ होती है, और 1.2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्सली लेंथ होती है इसकी, एंड 2 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर इसकी लेंथ होती है। अब रिलेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि ये हमारे फ्रंटल बोन के पीछे की तरफ ये जो ब्रेन के थोड़े से पास में सिचुएटेड रहती है हमारे, तो अब वो यहाँ पे इसके पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक एरिया है। वहीं पे अगर बिलो बात करते हैं तो रूफ ऑफ द नेसोफेरिंक्स है। लिटरली यहाँ पे कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और बिहाइंड इसके पास पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को रिलेट करता है, वहाँ पे सिचुएटेड रहती है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फ्रंट साइड में इसके सिचुएटेड रहती है स्फेनोएक्विडल रसेस, जिसमें ये ड्रेन भी करती है। तो इस तरीके से हमारा जो पैरानेसल साइनस है, हमने जो सारे टाइप्स की साइनसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में किस तरीके से बनी है, किस तरीके से ड्रेन कर रही है और किस तरह से इनका रिलेशन है। अब आपके पास असाइनमेंट है, हमने 2 वीडियो बना चुके हैं हम। उस 2 वीडियो में आपके असाइनमेंट है, आपके फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमारा जो असाइनमेंट रहेगा वो है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइनस एंड इट्स फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से कर रखा है, कुछ एक क्लासिफिकेशन हमने बोन के नेम पे कर रखा है, कुछ ड्रेनेज के नेम पे कर रखा है, तो आपको क्लासिफिकेशन बताना होगा। दूसरा, साइनसेस के क्या फंक्शन है, क्या मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है इनका अपनी लाइफ में। अब दूसरा है जो हमने सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है पैरानेसल साइनस का, उसमें आपको बतानी होगी कि क्या एनाटॉमी है। हमने साइनसेस की सारी एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं, एवरी पार्ट क्या रिलेशन है उसका, तो आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा जिस तरीके से मैंने बताया है और जो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आपको अपने उसमें लिखना होगा। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। स्केमेटिक जो फर्स्ट जो डायग्राम है स्केमेटिक, हम देखा है हमने स्केमेटिक डायग्राम, आप उसको बना सकते हैं। बाकी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्केमेटिक में आप शो कर सकते हो कि जो पैरानेसल साइनस है कहाँ पे सिचुएटेड है और किस तरीके से आपस में ये ऑर्बिट के किस तरीके से रिलेशन में है, तो दैट इज द सफिशिएंट फॉर डिस्क्रिप्शन। And still you have any query, and if you have any doubt, so please mention it in the comment box and it will be resolved very soon. Thank you so much, and keep studying.